मंगल भवनाय मंगलहारी, मंगल भवनाय मंगलहारी। देखो, राम कथा की महिमा, राम गुणगान के महिमा, राम भजन की महिमा भी अनंत है, अनंत है, अपार महिमा। सुनिए आज की राम कथा की महिमा क्या है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेहा बनसिय रघुवर बिहारू। देखो, तुलसीदास कहते हो, क्या कहते हो, राम कथा भी मंदाकिनी नदी हो, सुंदर अर्थात निर्मल चित, चित्रकूट भी हो चित्त, और सुंदर स्नेहा ही हो बन हो, जिसमें श्री रामचंद्र जी विचरण कर रहे, विहार करते हो। रामचरित चीता मन चारो, संत सुमति तिया सुभग सिंगारो, जग मंगल गुने ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म ध्यान के। सदगुरु ज्ञान विराग जुग के, विबुध वेद भव भीम गुरु गे के, जननी जनक सिया राम प्रे जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीच सकल व्रत धर्म नेम के। देखो, श्री रामचंद्र जी का चरित्र परम सुंदर चिंतामणि हो, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार भी राम गुणगान हो। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का जगत का कल्याण करने वाले हो, और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले भी हो। राम गुणगान ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु हो, और संसार रूपी भवरोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद के समान भी हो। ये रामचरित सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम को भी हो। इस राम गुणगान भी बहुत महिमा है। समन पाप संताप सुख के, प्रिय पालके परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम मोह कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। देखो, ये राम गुणगान पाप संताप और शोक का विनाश करने की, अर्थात इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले भी हो। विचार रूपी राजा के चारों वीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सूखने के लिए अगस्त मुनि भी हो। इस राम गुणगान देखो, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलिजुग के पाप रूपी हाथियों का मारने के लिए सिंह की बच्चे भी हो। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हो इस राम गुणगान, और दरिद्रता रूपी देवताओं लोग के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ भी हो राम गुणगान। मंत्र महामणि विषय बाल के, मेटका कठिन कुअंग भाल के, हरन मोहतम दिन कर किसे, सेवक सली पाले जलधर से, बलिमत दानी देवतरु बरसे, सेवक सुलभ सुखद हरिहर से,
सुख विसुख धनव मना उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। देखो विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि भी हो राम गुणगान। ये ललाट पर लिखे हुए कठिन इन तासे मिटने वाले बुरे लिखे और को मिटा देने वाले भी राम गुणगान हो। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के भी समान हो, और सेवक रूपी धन के पालन करने के मेघ के भी समान हो। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हो, और सेवा करने में हर के समान सुलभ और सुख देने वाले ही हो। सुख विरूपी सारथ ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन धन हो इस राम गुणगान। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंगी माल से। देखो संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोग के समान भी हो, जगत का छल रहित हित करने के साधु संतों के समान हो, सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान हो, और पवित्र करने के गंगा जी के समान तरंगा माला की मलायों के भी समान हो राम गुणगान। राम गुणगान राम भजन। देखो राम भजन करने से बाद भी मन भी शांति होती है। और कुपत कुतरक कुचाली कलि कपट, दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि, इंधन अनल प्रचंड, रामचरित राकेश कर सरीस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकुर चित हित विशेषी बड़े लाभ। देखो श्री रामचंद्र के गुण के समुद्र समूह कुमार कुतर कुचाल और कलिजुग के कपट दम और पाखंड के भी जानने के लिए वैसे ही हो जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हो, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोरी के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक विश्राम गुणगान हो। कि नहीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी, सो सब हेतु कवन मोहि गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विश्वास से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथाओं रचना करके गाकर कहूँगा कि क्या है राम गुणगान। जेहि जहाँ जेहि कथा सुनी नहीं हुई, जेहि कथा सुनी नहीं हुई, अग्नि आचर जो कर सुनी सोई, जनि आचर जो कर सुनि सोई। कतय लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करहि यसे जानी। राम कथ को मीति जग नाही, असी प्रीति तिनह के मन माही।
नानभति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। देखो, जिनके यह राम कथा पहले सुनी हो वह इससे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा का सुनते हो वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा कोई सीमा नहीं हो। इस राम कथा को, राम कथा भी अनंत हो। उनके मन के ऐसा विश्वास रखता हूँ, मन में इतना भी विश्वास रखना। राम कथा शतकोटि अपार, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और सैकड़ों तथा अपार रामायण रचित हुई है। राम गुणगान, देखो राम गुणगान जो जैसा भी सुना है उस तरह से राम गुणगान लिखा है, क्योंकि राम गुणगान जीवन को बहुत कल्याणकारी कथा है। इसलिए मान लो एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ाई करते हो, 100 बच्चे की एक जो कथा का होगी तो 100 बच्चा सुनेगा, तो 100 बच्चा अपने भाषा में जब उस कथा को लिखेगा, वो उसका भी अलग दिमाग, उसका भी अलग, सबको अभी अलग अलग दिमाग से, तो 100 स्टोरी हो जाएगा, गल्प हो जाएगा। 100 स्टोरी होने के बाद 100 तरह के भी हो जाएगा। उसी तरह राम कथा अनंत अपार, शत कोटि भी अपार। जो जैसा सुना है वैसा ही राम गुणगान में मत होकर लिख दिया है। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भातियन का सुनि सन गावे, करिह न संशय यस उरयाने, सुनिय कत सादर रति मानी। देखो, मैं भी आपके से सन्मुख जे राम गुणगान कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी एक तरह के सुना हूँ, उस तरह से भी सुना हूँ, और एक दूसरे व्यक्ति हो, दूसरे भी गुरुजी हो, दूसरे तरह की भी कथा कहेगी, लेकिन मार्ग भी एक ही होगी। कितने भी कथा करोगी, मार्ग अंत में एक ही लिखेगी। राम कथा जीवन को कल्याणकारी कथा है। कल्पभेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों का मुनि श्रवण ने अनेकों प्रकार से गाया हो। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए ध्यान पूर्वक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानहि, जिन्ह के विमल विचार। यही विधि सब संशय हरि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिन बहु कर जोरी, करत कत जही लाग न कोरी। देखो, श्री रामचंद्र के अनंत हो, उनके गुण भी अनंत हो, और उनकी कथाओं का भी विस्तार भी असीम अपार भी हो। अतएव जिनके विचार निर्मल हो वह इस कथा का सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। हमारा भी दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री रघुवीर जी के चरण कमलों के रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिसके कथा का रचना में कोई दोष सार्थ न करने पावे, इस राम गुणगान को प्रेम से बोलो। जय जय सियापति रामचंद्र की जय, वा विश्वनाथ की जय, संकट मोचन की जय। राम गुणगान सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करो और मन को आनंद करो। सुनने से भी आनंद होगा, नहीं सुनने से भी कोई मन में आनंद हो। प्रभु जब कृपा कर देगी तब भी मन में आनंद का उमड़ जाएगी। मान लो जो रसोई बनाने के लिए पानी देकर भी रखा हुआ है हांडी में, कोई पात्र में, जब उस पात्र का जल गर्म हो जाएगी तब तो फूटेगी,
नहीं तो तब तक उसके आगे भी तो नहीं फूटेगी। उसी तरह राम गुणगान, जब राम जी प्रसन्न हो जाए मन में, आपको भक्ति को आधार मिल जाएगा, तब भी राम कथा से आनंद उत्पन्न होगा, उसके आगे भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से अग्नि घुसाना पड़ता हो हांडी के नीचे रसोई बनाने के लिए, उसी तरह से राम गुणगान में मत होकर भी रहना है, तब तो आनंद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी राम गुणगान से आनंद। क्या बताऊं, जो राम गुणगान सुनते हैं उसके भी आनंद एक बार समझकर भी देखो, हृदय कितना भी आनंद है। एहि विधि सब संशय हरि दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी, पुनि सबहि बई नवहु कर जोरी, करत कत जहि लागे न खोरी, सादर शिवहि नहीं अब माता, बरनहु बिसद राम गुण गाता, संतत सो रहा सो एक तीसा, बर करहु कथा हरिपद धरि सीसा, नोमी नोम बारे मधुमासा, यवदपुरी चरित्र प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। देखो आज के दिन में राम गुणगान के भी कितना भी मधुर वाणी है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम जी के अभी जन्म कब हुई है, कब भी आगमन धरती धराधाम पर हुई है, सुनिए। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके अवर श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के सरज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिससे राम कथा में कोई दोष स्पर्श न करे पाए। अब मैं आदर पूर्वक श्री राम जी का सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुण का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि चरणों के सिर रखकर संवत मैं इस प्रकार कथा अवश्य कहता हूँ। देखो, नोमी नोम बार मधुमासा, यवदपुरी चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आव। इसका अर्थ क्या है, पहले भी अर्थ समझो तब इसका मालूम होगी है भगवान के अवतार। देखो, चैत्र महीने चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार की श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ हो, वेद कहते हो कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हो। मानो कब हुआ है रघुनाथ जी का आगमन, चैत्र मास के नवमी तिथि मंगलवार श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है राम गुणगान की। और जिस राम जी का जन्म होता हो, वेद कहते हो कि उन दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हो, अपने भी चले आते हो। असुर नग खग नर मुनि देवा, असुर नग नर मुनि देवा, यही करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करही राम कला कीरति ज्ञाना। देखो, जहाँ भगवान के भी आगमन होगा कितना भी आनंद होगा। मानो हमें तो कथा भी सुनकर भी मन में आनंद होती है। उस टाइम में जब राम जी का अवतार हुआ, नाम जी धरती पर धराधाम पर आया, तब भी कितना वहाँ का भी आनंद उत्सव हुआ। सुनो, असुर नाग पंक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी के सेवा करते हो। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मानते हो और श्री रामचंद्र जी का सुंदर कीर्ति का गान करते हो। बहुत
रघुनाथ जी का मन में आनंद लेकर। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सुसर जुनीर, जपहि राम हरि ध्यान उर सुंदरे श्याम शरीर। सज्जन के बहुत से समूह उन दिन से रामचंद्र जी के चरित्र जल में स्नान करते हो और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का दान करके उनकी नाम का जाप करते हो। प्रेम से बोलो जय जय सियापति रामचंद्र की जय। क्योंकि राम जी को अवतार हुआ है, राम जी को धन्यवाद देना पड़ेगा। जय बाबा भोलेनाथ की जय। इस राम गुणगान भी बाबा भोलेनाथ की सम्मत है, बहुत भी सम्मत। राम गुणगान बाबा भोलेनाथ की बहुत पसंद है। दरस परम जनय रूपाना, दरस परस जनय रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, नदि पुनितयामित महिमयति, करि न सकहि शारद विमलमति। देखो वेद पुराण क्या कहते हो, जिसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों का हरता हो। यह नदी बड़ी ही पवित्र हो, इसकी महिमा अनंत अनंत अपार भी हो, जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं यह कह सकती राम जी का महिमा क्या है। महिमा भी कितना है, बहुत महिमा है, अनंत। राम धाम दापुरी सुहावनी, राम धाम दापुरी सुहावनी, लोके समस्त विदित अति पावनी, चारिखानी जग जीवया पाराया, बधते तनु नहीं संसारा। देखो इसका अर्थ क्या है। यह सोहायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी परम धाम को देने वाले भी हो, सब लोग का प्रसिद्ध हो और अत्यंत पवित्र भी हो, आनंद हो। जगत में चार खानी अर्थात चार प्रकार के अनंत जीव हो, इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हो वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु से चक्र से छूटकर भगवान के धराधाम में निवास करते हो। राम जी के महिमा भी इतना भी प्रभाव है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथ कर किनाय रंभा, सुनत ना सही काम मदेदम्भा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाया विश्रामा, मान करी विषय अनंत बनयानल बन चरही, हुई सुख जो यही सर परही। देखो इस अयोध्या जी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों का देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथाओं को आराध्य किया, जिसके सुनने के काम मद और दम नष्ट हो जाते हो। तुलसीदास जी कह रहे हो। श्री रामचरित जो ग्रंथ तैयार किया है रघुनाथ तुलसीदास जी ने, इसका भी नाम है श्री रामचरित मानस। प्रेम से बोलो श्री श्री रामचरित मानस मैया की जय। इसमें भगवान साक्षात भी विराजमान सर्वदा की रहते हो। भगवान की विवास रामचरित मानस मैया में ही है। रामचरित मानस में कोई सच कामना करेगा उसका भी पूर्ण हो जाएगा, कामना भी पूर्ण हो जाए। मानस मैया की इतना भी प्रभाव है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलते हो, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल के जल रहा हो, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो क्या
सुखी हो जाए, राम गुणगान से भी सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि पावना, वीर चेहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद पादावन, कलि कुचाली कुली कल सुन सावन। देखो ये रामचरित मानस मुनियों का अत्यंत प्रिय हो, इस सुहावने और पवित्र मानस की बाबा भोलेनाथ शिव जी ने रचना भी की है, कि रामचरित मानस की रचना में बाबा भोलेनाथ की सम्मत है। यह तीनों प्रकार से दोष दुख और दरिद्रता के तथा कलियुग की कुचाली और सब पापों की नाश करने के लिए हो। राची महेश जी जमान से राखा, राची महेश निज मान से राखा। पाही सुख महु शिवासने भाषा, तात रामचरित मानस बर। धरे हूँ नाम ही हरि हर सिहर, करहु कथा सोही सुखद सुहाई। सादर सुनहु सजन मन लाई। देखो श्री महादेव जी ने अर्थात बाबा भोलेनाथ इनको रचकर अपने मन के रखा था, पहले से भी अपने मन में रखा था बाबा भोलेनाथ था। और सुअवसर अर्थात समय पाकर पार्वती जी से कहा, जिससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम भी रख दिया। बाबा भोलेनाथ, मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए राम गुणगान, राम की महिमा, क्योंकि राम जी की जन्म हो गई है। अब राम गुणगान की महिमा श्रवण करो, क्योंकि तुलसीदास जी ने पहले भी राम गुणगान में बालकांड में सभी को जितने भी सुबुद्धि कुबुद्धि संसार में जो भी जीव है सभी को सिर नवाकर प्रणाम कर की भी गुणगान प्रारंभ करी। अब तो जन्म हो गई और उसका भी वर्णन होगी राम गुणगान का। जस मानस जेहि विधि भयहु जग प्रचार जेहि दी हेतु, जैसे मानस जेहि विधि भयहु जगे प्रचार जेहि हेतु। अब सोहि करहु प्रसंग सब सुमेरी उमा वृष केतु। देखो कितना भी आनंद, यह रामचरितमानस जैसा भी हो, जिस प्रकार बना हुआ हो और जिस हेतु से जगत में इनका प्रचार भी हुआ, और वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर शरण करके कहता हूँ, कहूँगा। दूसरे दिन में दूसरे भाग में आपको राम गुणगान को महिमा गाऊंगा। राम जी के जन्म हो गई है, अब दूसरे दिन प्रारंभ होगी राम जी का गुणगान के महिमा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ स्वयं पार्वती जी से राम गुणगान के महिमा कहते हैं। बाबा भोलेनाथ भी अपने हृदय कमल में रख दी राम गुणगान। प्रेम से बोलो जय जय बाबा भोलेनाथ की जय, संकट मोचन की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। बजरंगबली के चरण जुगल में आज की गुणगान, आज की कथा विश्राम करता हूँ। कथा विसर्जित होत हो सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सी जानकी सदा करे हूँ कल्याण। एक घड़ी यादों में पुन याद, तुलसी संगत साधु की कोटि कोटि अपेरा। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोरी करा सबको सीताराम राम राम।